हेलो बच्चों, हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में जो सेकेंड टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन मैंने आपको बढ़िया से बताया है, एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम लोग को पढ़ना क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने दो टाइप से क्लासिफिकेशन बता दिया है। हमने क्लासिफिकेशन को बेसिकली तीन बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। पहला क्या था आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, और फिर हमने कहा था कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया है। जो लास्ट आपको क्लासिफिकेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे, है ना। दो क्लासिफिकेशन हो गया है। पहला जो मैंने बताया है कि फिजिकल स्टेट क्या होगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम का। दूसरा मैंने बताया कि उनके बीच में इंटरेक्शन से आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटीड मैं लेता हूं कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में आपका ये वर्ड रहेगा, रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिएगा। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में आपका डिफरेंस हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। आज जो मैं बताऊंगा, अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोच रहे हो कि आपके नीट है, जेई है, या कोई भी इस स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोच रहे हो आप, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहला काम करिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्लासीफाई कर रहे हैं कैसे। हम लोग का तीसरा जो बेसिस आप क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो बेसिस क्या है आपका, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में हमारा क्या है भाई, नेचर ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के नेचर के बेसिस पे, मैं नेचर बोले तो फिजिकल नेचर नहीं, उनका नेचर कि कैसे वो एसोसिएट होते हैं, कैसे वो कोलाइडल बनाते हैं, उसके नेचर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो पहला क्या है आपका, बेस्ड ऑन नेचर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। इसमें तीन तरीका है, मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएट कोलाइडल। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्या है, एसोसिएट कोलाइडल से है। वहां से खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम नेचर ऑफ कोलाइडल, नेचर ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्स फेज के बेसिस पे देखेंगे तो इनका फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। पहला जो होता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, पहला जो है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एसोसिएट कोलाइडल। तो अगर आपको माँ याद है, माँ, तो आपको याद रहेगा मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूलर, एसोसिएट कोलाइडल। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के नेचर के बेसिस पे अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करेंगे तो फर्दर 3 कैटेगरी आएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूलर आएगा, एसोसिएट कोलाइडल आएगा। जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखने के लिए अगर आपका आता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे सीबीएसई बोर्ड के जो सेकेंड टर्म वाले हैं, तो अगर लिखने के लिए आएगा तो इसी तरह से लिखेंगे हम लोग, मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूल, एसोसिएट कोलाइडल। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, है ना, कि मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूलर क्या होता है, और लास्ट में मैं जो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो है क्या आपका, एसोसिएट कोलाइडल। तो हम लोग देखते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, बहुत ज्यादा जल्दी से देखेंगे हम लोग। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के नेचर के बेसिस पे, जैसा कि नाम में लिखा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, मतलब आपके डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं उनके बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। मतलब आपका क्या है कि ये मेरा डिस्पर्स मीडियम है, डीएम है, कि डिस्पर्स मीडियम के ऊपर आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का बहुत सारा क्या बन जाता है, आपका लेयर बन जाता है, n नंबर ऑफ लेयर बन जाते हैं। और सारे के सारे लेयर अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये आपके क्या है भाई, ये सब हैं आपके डिस्पर्स
फेज के पार्टिकल का एक लेयर बन जाता है। तो अगर ऐसा बनने के बाद आपके कोलाइडल पार्टिकल का रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोलाइडल का रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर रहता है तो ये आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का बहुत सारा क्या बन जाता है, आपका लेयर बन जाता है। तो उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है। मेटल का जो भी कोलाइडल हो, नॉन मेटल का जो कोलाइडल हो, मेटल का कोलाइडल, नॉन मेटल का कोलाइडल, या मेटल हाइड्रोक्साइड के हम कोलाइडल की बात करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल के बारे में बात करेंगे, तो सारा का सारा क्या कहलाता है भाई, सारा का सारा आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल के कैटेगरी में आता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी कोई समझने वाली बात नहीं। लेयर ही तो बना रहे, जैसे प्याज है ना आपका, एक एक छिलका उतारते जाओ, आखिर में कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह से ये भी कि आप छिलका उतार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे लेयर बन गए हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, जिसमें पार्टिकल के डायमीटर का रेंज कितना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो 100% कोलाइडल है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन एक के ऊपर दूसरा लेयर किसका बन गया है, डिस्पर्स फेज का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल कहते हैं। इसका दिमाग में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए भाई, दूसरा जो इसी कैटेगरी में आता है, जिसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल। भैया इसमें भी कुछ पढ़ना नहीं है विशेष, ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस में खत्म। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होंगे वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल फॉर्म कोलाइड। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल डिस्पर्स फेज, कभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल नहीं, बड़े बड़े डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई, है ना। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपके बहुत बड़े हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पॉलीमर, नाम से लग रहा है पॉलीमर, मतलब बहुत सारे एक जैसे यूनिट को हमने रिपीट किया, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं, बड़ा सा मॉलिक्यूल है वही आपका कोलाइडल बनाएगा, जिसको माइक्रो मॉलिक्यूलर कहते हैं। डिस्पर्स फेज का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, जैसे पॉलीमर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे हम कहते हैं ये रबर हो गया। अगर रबर का हम लोग क्या बनाते हैं, कोलाइडल बनाते हैं, स्टार्च का बनाते हैं, अभी आपने देखा है, गम का बनाते हैं, जिलेटिन का बनाते हैं, तो इन सब का जो कोलाइडल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल। तो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बहुत सारे क्या होंगे, n नंबर ऑफ लेयर होंगे डिस्पर्स मीडियम में, और माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल होगा बहुत लार्ज होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से आपका एक कोलाइडल मिक्सचर बन के तैयार हो गया। एग्जाम्पल मैंने बताया वहाँ मेटल, नॉन मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड, इन सब के एग्जाम्पल थे। यहाँ स्टार्च हो गया, गम हो गया, ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे निकल के आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंडीशन में, चाहे हम लोग क्या करें, चाहे हम लोग समझें, क्या समझें, चाहे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे बोर्ड एग्जाम से देखें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एसोसिएट कोलाइडल, मतलब एसोसिएशन के बारे में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, एसोसिएट कोलाइडल। अब देखिए ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं एसोसिएट कोलाइडल में, ध्यान से समझिएगा, एसोसिएट डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का अगर कंसंट्रेशन बहुत लो होगा, ध्यान समझिएगा, डिसोसिएट फेज के पार्टिकल का कंसंट्रेशन अगर बहुत लो होगा तो डिसोसिएट फेज के पार्टिकल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। सिंपल समझिए, डिसोसिएट फेज के पार्टिकल का अगर कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा,
तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और यही डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का एसोसिएशन में, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो किस रेंज में आ जाता है बेटा, कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो एसोसिएट कोलाइडल में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के कंसंट्रेशन में एसोसिएशन डिपेंड करता है। तो अगर कंसंट्रेशन लो रहेगा तो आपका वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, और अगर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइडल कहलाएगा। इस कोलाइडल में जो एग्जाम्पल आता है वो सोप है। क्या है भाई, सोप है। और क्या है भाई, डिटर्जेंट है। सोप है और क्या है आपका, डिटर्जेंट है। अगर सोप के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो C17H35COONA, और अगर डिटर्जेंट के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो RSO3Na आपका ये होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। यहाँ भी आप यहाँ R लिख सकते हो, यहाँ भी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो RCOONA, लेकिन इसका कार्बन क्या होना चाहिए, 16, 17, 18, 20 ऐसे कार्बन का कंपाउंड आपका होना चाहिए। तो ये सोप है और ये आपका क्या कहलाएगा, डिटर्जेंट है। तो सोप और डिटर्जेंट का अगर लो कंसंट्रेशन लेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर इसको पानी के अंदर डालेंगे बहुत कम अमाउंट में तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इसमें आपका सिंपल डिसोसिएशन हो जाएगा, RCOONA एक्वस प्लस सोडियम आयन। और यहां अगर आपका डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, RSO3 माइनस प्लस Na प्लस, ये आपका एक्वस, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एक्वस हो जाएगा, ये डिटर्जेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सोप हो जाएगा। तो सिंपल सी बात करेंगे हम लोग कि अगर हमारा लो कंसंट्रेशन में यही लोग रहेंगे तो कैसे रहेंगे, डिसोसिएशन में रहेंगे। सिंपल समझिए, लो कंसंट्रेशन में रहेंगे। एसोसिएशन क्यों नाम दिया गया आप भी समझ जाओगे। अगर लो कंसंट्रेशन में रहेंगे तो डिसोसिएशन में रहेंगे, दैट मीन दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इसको हायर कंसंट्रेशन में रहेंगे रखेंगे तो किस में रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे। और एसोसिएट होके क्या बनाते हैं, एसोसिएट होके मिसेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मिसेल्स बनाते हैं। मिसेल्स आपके एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएट कोलाइडल बन के तैयार होता है। कैसे बनता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो लो कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन एंड हाई कंसंट्रेशन में एसोसिएशन, एंड हाउ टू एसोसिएट एंड हाउ टू फॉर्म मिसेल्स मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो समझिएगा बात आप। अब अगर चाहे आप सोप लो, चाहे आप क्या लो, डिटर्जेंट लो, आपके पास कुछ भी हो, चाहे आपके पास सोप हो, चाहे आपके पास क्या हो, डिटर्जेंट हो। अगर आपके पास साबुन है RCOONA, है ना, RCOONA, या आपके पास क्या है C12H25, है ना, C12H25, NH3 का होल ट्वाइस SO4, इसको कर लो C17H35COONA। ध्यान से समझिएगा भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मैंने लिया है क्या, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पे आने पे आपका होता है क्या, एसोसिएशन, और एसोसिएट होके ये क्या बनाते हैं, आपका कोलाइडल बनाते हैं। कोलाइडल जो बनाएंगे वो आपका, उसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, मिसेल्स। इसको क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिसेल्स। तो ये मिसेल्स क्या होता है, एसोसिएशन, हाउ टू एसोसिएट, आप आगे समझेंगे। देख लीजिए आप, हमारा जो ये कंपाउंड है, अगर कार्बन नंबर, किसी भी कंपाउंड में कार्बन नंबर को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर कार्बन नंबर कम होता है तो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है। समझिए, कार्बन जब भी जाएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है। आप ध्यान समझिएगा, वही लोग हैं जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, हाइड्रोकार्बन, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि कार्बन नंबर, वैसे भी जानते हो आप, अगर कार्बन नंबर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये हमने ले लिया, अगर मैंने कुछ भी ले लिया इसमें से, तो ये इस तरह से जो लॉन्ग चेन है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे Na+। ये जो लॉन्ग चेन है बेटा, ये लॉन्ग चेन, ये क्या है भाई, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है भाई,
हाइड्रोफोबिक है, और ये जो आपका सोडियम वाला पार्ट है, ये जो मैंने इसे गोला गोला बनाया है, ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक। अब ध्यान से रखिएगा, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में आपका क्या होगा, एसोसिएशन होगा। कैसे एसोसिएट करेंगे समझिए। जिंदगी में एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये आपने पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होता है वो उसी के पास जाता है। अब मैंने इनका कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बहुत सारा कर दिया, तो ये भी बहुत सारे हो गए। इस तरह से, इस तरह से हुए कि नहीं हुए, बताओ बताओ बेटा, इस तरह से हुए, बहुत सारे n नंबर हुआ, कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे 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 कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है। तो लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये पूंछ वाला जो दिख रहा है वो पार्ट कैसा है आपका हाइड्रोफोबिक है, और आपका जो टेल हेड वाला पार्ट दिख रहा है वो कैसा है आपका हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक वाले हाइड्रोफोबिक के पास जाएंगे, मतलब इसको जब पानी के अंदर डाला है या डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला है, तो हम आपको समझ में आना चाहिए कि एक जैसे लोग एक दूसरे के क्या जाएंगे, पास जाएंगे, कुछ इस तरह से पास जाएंगे। आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से पास जाएंगे, और यहाँ आपका ये हेड वाला पार्ट हो जाएगा जो हाइड्रोफिलिक है, और ये आपका टेल वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक है। और आपका एक इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हाई कंसंट्रेशन में, और इस कॉम्प्लेक्स में अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर देखा जाएगा तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारा क्या है तो क्या कोलाइडल है। इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम वाले पार्ट हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं, और नीचे की तरफ क्या है आपके हाइड्रोफोबिक हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटेगी, जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटेगी, उस टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर इन दिस कॉम्प्लेक्स, द एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल, द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल एट द हायर कंसंट्रेशन, मैं लिख देता हूं, द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल भैया, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन, कौन से कंसंट्रेशन पे, एट हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मिसेल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिसेल्स, इसको मिसेल्स कहते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएट कोलाइड कहलाता है। तो सिंपल मुद्दा क्या है, एसोसिएट कोलाइडल कौन बनाता है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाते हैं। सोप और डिटर्जेंट के अगर हम लो कंसंट्रेशन रखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और हाई कंसंट्रेशन में इनका एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन इस तरह से होगा कि हाइड्रोफोबिक वाले हाइड्रोफोबिक के पास चले जाएंगे, हाइड्रोफिलिक वाले हाइड्रोफिलिक के पास चले जाएंगे, और आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो मैंने लिखा था, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेज पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मिसेल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिसेल्स, तो आप कह सकते हैं द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेज पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मिसेल्स। और ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा बेटा, मिसेल्स बन के तैयार हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एबो एट विच मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, ध्यान से समझिएगा, द टेम्परेचर एट विच एबो है ना, द टेम्परेचर एट विच एबो मतलब जो टेम्परेचर है उससे, जो टेम्परेचर मैंने डिसाइड किया है उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये घटना घट रही होगी उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। एक नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन के आ सकता है कि व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो अगर आपसे क्राफ्ट टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है भैया, जिस टेम्परेचर पे आपका मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिस टेम्परेचर पे, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस ओनली ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना।
मिसेल्स फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, बहुत बार मैं दसियों बार आपका क्या किया हूं, रिपीट किया हूं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और जो उस टेम्परेचर पे मिसेल्स का जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। एट क्राफ्ट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसोसिएट कोलाइडल इज कॉल्ड critical missiles concentration, CMC. CMC is critical missiles concentration. Critical missiles concentration. At the craft temperature, the concentration of missiles is called critical missiles concentration, and the temperature at which the missiles formation take place is called craft temperature, at the concentration at the craft temperature is called critical missiles concentration. तो समझ में आ गया होगा होपफुली, कि नहीं आया समझ में? तो भैया हमने क्या बता दिया, हमने आपको ये बता दिया क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। और मिसेल्स फॉर्मेशन तभी होगा जब सोप और डिटर्जेंट का हायर कंसंट्रेशन होगा। तो हायर कंसंट्रेशन पे सोप और डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ एसोसिएट होके आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ऐसे कोलाइडल को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएट कोलाइडल कहते हैं। मिसेल्स क्या होता है, मैंने बताया एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एसोसिएट कोलाइडल। और एसोसिएट कोलाइडल जो बनेगा या मिसेल्स जो बनेगा, जिस टेम्परेचर पे बनेगा उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और इस क्राफ्ट टेम्परेचर पे उस मिसेल्स का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको सीएमसी कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहा जाता है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर मेरे पास आपका ये सोप है C17H35COONA, और हमारे पास एक और सोप है C12H25NH3 का होल ट्वाइस SO4। इन दोनों को अगर हम पानी के अंदर क्या करते हैं भैया, डिसोसिएट करते हैं हायर कंसंट्रेशन में। ध्यान से समझिएगा, C17H35COONA इसका हायर कंसंट्रेशन है। कितना कंसंट्रेशन है भैया, हायर कंसंट्रेशन है। इस हायर कंसंट्रेशन वाले को हमने एक डिस्पर्स मीडियम लिया है, पानी लिक्विड इसके अंदर डाला है, तो ये बनाएगा C17H35COO नेगेटिव प्लस आपका Na प्लस क्या बनाएगा, आपका पॉजिटिव बनाएगा, नहीं बनाएगा एक्वस, क्यों बेटा। और इसका अगर हम लोग क्या बनाते हैं, इसका अगर आप बनाने की कोशिश करते हो मिसेल्स, ये जो मैंने बनाया है इसका मिसेल्स मतलब यहाँ बीच में एक ऐसा गोला बना लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, मतलब खूब सारे हैं। ये लाइन वाला पार्ट आप चाहो तो ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे 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 भी बना सकते हो। बना सकते हो नहीं बना सकते हो, बताओ। बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। अब आप बताओ ये लोग हैं कौन, ये लोग कौन हैं, C17H35COONA। तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो COOO नेगेटिव, COO क्या हो जाएगा, नेगेटिव। COO कौन है आपका, ये नेगेटिव वाला, COO नेगेटिव वाला, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, खूब सारे ऐसे CO नेगेटिव। और इसके ऊपर गोल गोल कौन है भाई, ये गोल गोल कौन है, ये आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है। ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट आपका क्या निकल के आया, Na प्लस निकल के आया, Na प्लस। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। अब अगर हमारे पास ये सोप है, जिस सोप में आपका ये बड़ा वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बड़ा वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर आपका डिस्पर्स पे, मतलब यही बड़ा वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट, यही जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये डीपी है। कौन है भाई, डीपी है। और ये डीपी 1 नैनोमीटर से क्या होता है, 1000 नैनोमीटर के बीच में एसोसिएट होकर, यही मेन मुद्दा तो मेरा ये है
ये मेरा है, ये इसमें एसोसिएशन हुआ है ना, इसमें सोडियम में थोड़ी ना एसोसिएशन हुआ है, एसोसिएशन आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट वाले ही किए हैं। मतलब अगर डिस्पर्स फेज का आयन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर डिस्पर्स फेज का आयन नेगेटिव होता है, अगर डिस्पर्स फेज का आयन नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कोलाइडल कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भैया ऐसे लिख देगा कि ये पॉजिटिव कोलाइडल बनाएगा कि नेगेटिव कोलाइडल बनाएगा, हम कैसे जानेंगे? हम ऐसे जानेंगे कि अगर डिस्पर्स फेज में कौन है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट डिस्पर्स फेज का पार्टिकल होगा और वही एसोसिएशन में जाएगा। अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव कोलाइडल कहलाएगा। और अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो आप बढ़िया से समझते हो कि सर C12H25 और NH3 का होल ट्वाइस और SO4 पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज वाला डिस्पर्स फेज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज वाला डिस्पर्स फेज है। तो अगर डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल नेगेटिव आयंस के होंगे तो उसको नेगेटिव कोलाइडल कहा जाएगा, और अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पॉजिटिव आयन वाले होंगे तो उसको पॉजिटिव कोलाइडल कहा जाएगा। तो नेगेटिव कोलाइडल क्या होता है, पॉजिटिव कोलाइडल क्या होता है, होपफुली ये भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, है ना। तो अगर आपके पास कुछ भी सोप डिटर्जेंट लिख के दे देता है और आपसे पूछता है कि इस कोलाइडल पे चार्ज के बारे में बताओ, ये कोलाइडल है कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल नेगेटिव है तो नेगेटिव कोलाइडल, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोलाइडल। तो हम लोग सिंपल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को देख के हम ये पहचान लेंगे कि वो कोलाइडल मेरा पॉजिटिव है या वो कोलाइडल मेरा नेगेटिव है। तो होपफुली आज के इस 26-27 मिनट के वीडियो में एसोसिएट कोलाइडल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में झूम झाम के क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको पता लगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।